नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा में आपका स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी के साथ साथ, क्योंकि अभी इस वक्त मैं सचिवालय में हूं और ये सचिवालय जो मेरे पीछे है आप देख रहे होंगे। फ़िलहाल कहानी ये है कि सचिवालय में सन्नाटा है और वो लेटर तो आ चुका है जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं उसके मुताबिक, लेकिन लेटर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए हैं। 21 तारीख को मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, यानी 21 दिसंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कॉल किया है और ईडी के सामने उनको पेश होने हैं। देखिए, पिछली बार जब उनको 2 नवंबर को बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी चुनाव में हूँ और चुनाव में व्यवस्था होने की वजह से मैं नहीं आ सकता। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि 21 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुला लिया गया है और ईडी ने बुलाया है। अब ईडी के इस बार की जो दलील है उसको कैसे खारिज करेंगे अरविंद केजरीवाल, वो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने कहा था कि भाई अभी व्यवस्था है, लगातार व्यवस्था होने की वजह से पॉलिटिकल एंगल की उन्होंने दलील कही थी और साथ में नोटिस देने की बात कही थी कि जो आपने नोटिस दी है वो गलत नोटिस दी है। तो अब नोटिस गलत है या सही है ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी की कहानी ये है कि इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है कि अरविंद केजरीवाल को नोटिस ईडी जारी कर दिया है और इस नोटिस के बाद अब केजरीवाल पेश होंगे या नहीं होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। देखना दिलचस्प ये है कि वाकई में केजरीवाल इसको गंभीरता से लेते हैं या नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि शराब घोटाले मामले में अब जो आज तक की कहानी थी, सुबह तक की कहानी थी, उसमें ईडी चार्जशीट दायर कर रही थी और उसमें केजरीवाल की चर्चा हुई थी। लेकिन ये माना जा रहा था कि शायद बिना बुलाए ही ईडी पूरे केस में जो मामले हैं उसके चार्जशीट दायर कर देगी। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है तकरीबन 6 बजे के आसपास ईडी ने नोटिसेस जो हैं वो सीएम आवास पे भेज दिया है। जो हमारे सोर्सेज हैं उसके मुताबिक सीएम आवास पे भेज दिया है और सीएमओ जो है अभी एक्सेप्ट नहीं किया। बावजूद इसके अब जानते हैं कि उसको तो एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, उस फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा जैसे भी करें। तो अब देखना दिलचस्प ये है कि वाकई में केजरीवाल जी इस बार ईडी के चंगुल से बचते हैं या फंसे रहते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली और संजय सिंह को राहत नहीं मिली, उसके बाद ही ये मान के चला जा रहा था कि अब जो है कहानी बदलने वाली है। और केजरीवाल बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है, जो भी हुआ बिल्कुल कानून सम्मत सारी चीज़ें हुई है। देखिए, देखना दिलचस्प यही है कि वाकई में इस दलील में दम है या नहीं है। क्योंकि जब मसले सामने निकल के आ जाते हैं तो फिर मसलों को सुलझाना बेहद मुश्किल होता है। तो फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि केजरीवाल साहब की परेशानी है बढ़ रही है। और क्योंकि आपको पता हो कि विपस्सना जा रहे थे अरविंद केजरीवाल, विपस्सना 19 तारीख से ही जा रहे थे, यानी कल से ही जाने वाले थे। तो अब 21 तारीख को ही ईडी ने कॉल कर लिया है। तो अब इसमें उनके पास विकल्प क्या बचता है? विकल्प सिर्फ यही बचता है कि ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। नहीं पेश होंगे तो आप समझ ही रहे हैं कि नहीं पेश होने के बाद, दूसरी बार नहीं पेश होने के बाद, तो आपको याद होगा कि खासकर इससे पहले जो डिप्टी सीएम रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, वो भी पहली बार नहीं गए थे। दलील थी बजट पेश करने के बाद। लेकिन इस बार अब इनके पास कोई विकल्प मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री हैं, दलीलें बहुत तरीके से दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। अब उसमें देखना दिलचस्प होगा वाकई में इन दलीलों में कितना दम है और क्या वाकई ईडी इनकी दलीलों को मानती है या नहीं मानती है, या फिर जिस दिन इनको बुलाया जाएगा सिर्फ पूछताछ के बाद ही छोड़ दी जाएगी, या फिर इनको गिरफ्तार भी करती। तो ये अभी का माहौल जो है वो सिर्फ यही बताने के लिए काफ़ी है कि ईडी ने इनको बुला लिया है। 21 तारीख को इनको पेश होना पड़ेगा। नमस्कार।